भारतीय बाजारों में भी एक्शन अच्छा रहा है, पर क्योंकि आज एक्सपायरी है सर और कल मार्केट्स बंद होने के बाद थोड़ी डेटा एनालिसिस भी हुई है, तो एक बार अगर मैं और आपसे पूछ सकूंगी, जो जो कल की रैली आई थी और अभी जो सेंटिमेंट है बाजार का, ये सिर्फ एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग है या फिर लग रहा है कि ये जो लिक्विडिटी है अब थोड़ा थोड़ा पैसा भारतीय बाजारों में भी आएगा, शायद एफआईआईज फिर से थोड़ी और खरीदारी कर सकें या भारत की तरफ सेंटिमेंट उनका सुधर रहा है, ऐसे कुछ संकेत आ रहे हैं सर? मैं इस गलतफहमी में नहीं हूँ एक्चुअली दीप, क्योंकि ये अगर किसी और दिन किसी और वक्त इस तरह की तेजी होती है, जोर से हम भागते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, समझिए कल शाम को कोई बढ़िया खबर आती है हमारे बाजारों के लिए, अच्छी पॉजिटिव खबर, ठीक है, कि सरकार ने कुछ कर दिया या आरबीआई ने कुछ एक्शन ले लिया या जिससे बाजारों का मूड बहुत अच्छा हो जाए, कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स, पॉजिटिव अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आ जाती है, तब तो हमें लगता है कि चलिए ये खबर किसी के पास थी और इस खबर के दम पर बाजार चल गए, राइट। तब तो आप कल की तेजी को बता सकते थे कि हाँ इस वजह से तेजी हुई। आपके पास ऐसा कोई कारण है नहीं, तो फिर कल क्यों हुई तेजी? कल तेजी सिर्फ मंथली एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई, जो मैं आगे आपको डेटा में भी बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो दुनिया भर के बाजार मजबूत है, हम अंडर परफॉर्म कर रहे थे, जाहिर सी बात है, और ऐसी अंडर परफॉर्मेंस में अब आपके पास जब ग्लोबल मार्केट से एक ट्रिगर मिला है, सामने आपको नजर आ रहा है शॉर्ट्स है, तो फिर आप एक तेजी होते हुए देखते हैं। अगर कोई खबर के दम पर हुआ होता तो खबर सामने आ जाती, या फिर हो सकता है आज आ जाए एक दिन का, और आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि लोग एक या दो दिन पहले भी वो ट्रेड कर लेते हैं खबर आने की उम्मीद में, तो वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कल जिस तरह की तेजी हुई, और कल आप देखिए ना भाई, किसी भी लेवल से बाजार जो 9150 के पार जैसे निफ्टी निकला, इनफैक्ट 9100 के ऊपर से ही, और उसके बाद बैंक निफ्टी जो पार हुआ 17,750 के पार, मतलब 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे दौड़ गया जैसे मतलब ले लो तो ले लो, वापस मिलेगा ही नहीं आपको, राइट। मतलब आज आखिरी दिन है खरीदारी करने का, इसके बाद मिलने वाला है नहीं। ऐसी भगदड़ कब मचती है? कौन इतनी जल्दबाजी में खरीदता है? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ शॉर्ट सेलर्स का है कि बस एक्सपायरी है आज और कल, अभी नहीं काटा तो मर जाएंगे, और वो एक्सेसिव शॉर्ट्स में बैठे हैं। तो मैं अभी भी ये मानने की जल्दबाजी में नहीं हूँ कि ट्रेंड बदल गया है, सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छी खबर आ जाए और उसके दम पर हम कल भागे हों, ये तो मुझे नहीं पता, आपको किसी को पता हो तो आप जाने, बट पॉइंट अदरवाइज सिंपल है। कल की तेजी आज की तेजी को ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती प्लस हमारी शॉर्ट कवरिंग दोनों के साथ मिलाकर देखिए। अब इसमें बड़ा सवाल दीप यही आता है कि क्या शॉर्ट कवरिंग अगर आपको सीरीज के आखिर में मिले तो अगली सीरीज में क्या? अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूं, ये गुरुवार नहीं, पिछले महीने का, ठीक है, अप्रैल महीने का आखिरी गुरुवार 30 अप्रैल, राइट। उस दिन का निफ्टी का हाई था 9889, 9889, और मेरे ख्याल से 9856 के आसपास या ऐसी कुछ हमने क्लोजिंग दी थी, एग्जैक्ट लेवल मुझे याद नहीं है कि 9850 के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। और सेम सिचुएशन वहां पर बनी थी एक्सपायरी के ठीक 2-3 सेशन पहले, अंधाधुंध तेजी एकदम जबरदस्त, 9500, 9800, 2 दिन में 3 दिन में आप ऐसे भागे, तब भी यही सिचुएशन थी। तो आप ट्रेंड देखिए कि पूरी तरह से, बस फर्क इतना है कि अप्रैल की सीरीज में लगभग पूरी सीरीज में लगातार आप ऊपर जा रहे थे, मई की सीरीज में लगभग पूरी सीरीज में आप गिरते गिरते नीचे आए, और ये वापस से रिकवरी, जो साइजेबल रिकवरी आई है, वो एक दिन जो बीच में प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा की थी, उस दिन 9550 के आसपास का आप 9585 का आपने हाई बनाया और वहाँ से आप नीचे आ गए। लेकिन दूसरी जो साइजेबल तेजी बनी है वो आज बनी है, कल बनी है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं, एक्सेस शॉर्ट्स थे, हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए दीप आपको याद होगा कि हमने पूरी सीरीज में लगातार ये बात की, सेल ऑन राइज का मार्केट है, लेकिन जहां एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा बैंक निफ्टी पर, जो कि 16,800 17,100 की रेंज थी, वहाँ स्ट्रॉन्गली रिकमेंड भी किया कि अब यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं रहना है, लॉन्ग भी करना है। फिर भी मैं ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि कल जो तेजी हुई, इतना फास्ट, इतना ज़्यादा बढ़ेंगे, ये मेरी उम्मीद के बाहर था। मैं ये जरूर सोच रहा था कि 17,100 के आसपास हम अगर खरीदेंगे तो हो सकता है 18,000, 18,200, 300 तक की तेजी मिले। बहुत हो गया तो 18,500, बहुत ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा तो मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था कि इस सीरीज में 18,500 भी पार हो सकते हैं। तो उससे तो कहीं ज़्यादा बढ़े और उसके कहीं ऊपर जाकर हम 18,700 पर बंद हुए। तो ये तो अनएक्सपेक्टेड तेजी हुई है, और उसकी वजह भी शायद यही है कि काफ़ी शॉर्ट्स है, और ये शॉर्ट्स सारी ग्लोबल मार्केट्स की तेजी की वजह से कवर होते दिख रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब सिंपल है कि ट्रेंड रिवर्सल
है या नहीं ये जून के महीने में पता चलेगा, जून की सीरीज में पता चलेगा, आज नहीं। और मेरा ये समझना है कि फिर वही होगा, आपको मार्केट को ट्रेड करने का वही तरीका रेंज बाउंड ट्रेड है। जब एक्सेसिव तेजी के मूड में बाजार आएगा वहाँ प्रॉफिट बुक करना है, जब एक्सेसिव मंदी के मूड में बाजार आएगा वहाँ खरीदना है। 10-10% की रेंज निफ्टी में ऊपर और नीचे की जो रहेगी उस रेंज को आपको ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। तो रेंज के एंड पर नीचे की तरफ आपको खरीदारी करनी है, रेंज के एंड में ऊपर की तरफ बिकवाली करनी है। तो कम से कम आज तो आपको फिर से शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में देखते हैं किस तरह से डाउ फ्यूचर्स और एक्सपायरी का ट्रेड होता है, और उसके बाद हम अगली सीरीज का रुझान बनाएंगे। तो एक बार शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और आज होनी तय है, वो मैं आपको डेटा में विस्तार से बताऊंगा।